मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। ये अयोध्या से सपा सांसद और मिल्कीपुर से सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद हैं। ये तस्वीरें कल काउंटिंग के वक्त की हैं। एक तरफ काउंटिंग में बेटे की हार हो रही थी तो दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद इसके उलट जीत का दावा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी 35,612 वोट से अजीत प्रसाद जीत गए हैं। अखिलेश यादव को 4 जून की अयोध्या जीत का जवाब योगी ने 8 फरवरी को मिल्कीपुर से दे दिया। मिल्कीपुर में हार के बाद समाजवादी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। मिल्कीपुर से योगी ने 27 के लिए अपने लिए न सिर्फ एक नया रास्ता खोला बल्कि अयोध्या हार का बदला ले लिया है। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। मिल्कीपुर में बीजेपी के चंद्रभान पासवान जीत गए। उन्हें जनता ने 1,46,397 वोट दिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद हार गए, जिनके समर्थन में सिर्फ 84,687 वोट दिए गए। वोट का अंतर 61,710 रहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मिल्कीपुर के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी को नहीं मिली। मिल्कीपुर के इतिहास में समाजवादी पार्टी ऐसे कभी नहीं हारी। मिल्कीपुर के इतिहास में 8 फरवरी का दिन बीजेपी समर्थकों के लिए किसी त्योहार की तरह दिखा, जहां होली और दिवाली दोनों रंग देखने को मिले। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। लेकिन इतना ही कहूँगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। नहीं, समाजवादी पार्टी को पहले ही अंदाज था जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले ही से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। मिल्कीपुर में मुकाबला सिर्फ जीत हार या एक विधानसभा सीट के लिए नहीं था, बल्कि ये मुकाबला सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच था। और इसीलिए दोनों ने ही मिल्कीपुर की मिल्कियत अपने नाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जमकर प्रचार अभियान चलाया। सपा ने घड़ियाली आंसू बहाए, इसी का जनाजा निकाला, बीजेपी पर अत्याचार का आरोप लगाया। बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। 500 कंप्लेंट्स की हैं, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूँ ये चुनाव देखे दुनिया कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? कहाँ हो? योगी ने मिल्कीपुर जीत कर न सिर्फ अखिलेश के किले में सेंध लगा दी, बल्कि इतने रिकॉर्ड बना दिए जितने दावे भी अखिलेश ने नहीं किए होंगे। मिल्कीपुर के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट का रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया। यहाँ से सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिली। मिल्कीपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सपा को इतनी बड़ी हार नहीं मिली। पहली बार यादव ने यादव परिवार के खिलाफ वोट दिया, जहां पहली बार ऐसा हुआ कि सपा का उम्मीदवार अपना बूथ हार गया। मिल्कीपुर में योगी की जीत ने न सिर्फ अयोध्या फैजाबाद में सपा को मिली जीत का बदला लिया, बल्कि जून में हार के 8 महीने के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार का कलंक भी धो दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मिल्कीपुर में करारी हार पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि चुनाव में हार बहुत कुछ सिखाती है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव कह रहे हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में जो उपचुनाव हुआ है वो चुनाव नहीं था बल्कि वो लूट थी। दावा यह कर रहे हैं अखिलेश यादव की इंडी गठबंधन और मजबूत होगा। दिल्ली का परिणाम जो हमने आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। सत्ता में बैठी पार्टी अगर चुनाव हार जाए तो उसके पिछले कार्यकाल पर ही सवाल उठाए जाएंगे और सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल मौजूदा मुखिया से भी होंगे जिस पर जिम्मेदारी सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की थी, जो सरकार का चेहरा रहा, उसी की बात कर रही हूं मैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री रहते पार्टी हार जाए और उसके बाद जिसके चेहरे पर पार्टी हारी है वही जीत का जश्न मना रहा हो तो क्या होगा? चेहरे पर इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आतिशी सिंह ने ही जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। भले ही कुर्सी पर नहीं बैठी मुख्यमंत्री के, लेकिन उन्होंने दावा यही किया था कि सरकार के कामों को जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन पार्टी हार गई, लेकिन आतिशी अपनी जीत का जश्न मनाना नहीं भूली हैं, जिस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीत की ये खुशियां जायज है, ये डांस भी जायज है, ये जश्न भी जायज है, गाड़ी के सनरूफ से बाहर झांकती ये खुशियां भी जायज हैं। और जायज वो भी है जो कालकाजी विधानसभा सीट से जीत के बाद आतिशी ने किया, क्योंकि अपनी खुशियों को बयां करने के अंदाज की स्वतंत्रता का जिक्र और इस अंदाज में कोई पैमाना कैसे तय किया जाएगा, इसका हमारे संविधान में भी कोई विस्तृत जिक्र नहीं है। बशर्ते आपकी स्वतंत्रता सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां से हमारी और आपकी स्वतंत्रता न शुरू हो। लेकिन आत्मिक स्वतंत्रता का क्या है? कोई पैरामीटर जो आत्मिक स्वतंत्रता को नाप पाए? और अगर है तो पता करिए आतिशी की खुशी का ये पैरामीटर आखिर क्या दर्शा रहा है। इन तस्वीरों के बीच आपको ये बता दें कि इन महोदया की ही पार्टी के बड़े नेता, सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, आम आदमी पार्टी की पूरी शुरुआती बैटिंग लाइनअप सैद्धांतिक शून्य के स्कोर पर आउट हो गई। आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया भी अपना चुनाव नहीं बचा पाए, ओझा भी सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए, सोमनाथ भारती को भी हार का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ 4 नाम नहीं, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर इस चुनावी मैच में बीजेपी की बाउंसर नहीं झेल पाए और चित हो गए। लेकिन आतिशी अपनी जीत का जश्न मनाती रह गई, यानी कि जब रोम जल रहा था तो नीरव सिर्फ पंछी बजा रहा था। जीत के इस जश्न में बेइंतहा डूबी आतिशी की इन तस्वीरों के ठीक बाद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और मालीवाल ने बिना किसी फिल्टर के इस्तेमाल के ये कह दिया कि आखिर ये कैसा बेशर्मी का प्रदर्शन है। आतिशी मारलेना जी को शर्म आनी चाहिए। पूरी की पूरी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। सिर्फ 22 सीटें आई हैं। सारे के सारे दिग्गज लीडर्स हार चुके हैं। ऐसे में आतिशी मारलेना जी ने ना सिर्फ इस हार के बाद एक रोड शो निकाला सेलिब्रेट करने के लिए, उन्होंने उस रोड शो में डांस भी करा। क्या सेलिब्रेट करना चाह रही है? पूरी की पूरी पार्टी की इतनी बुरी तरीके से हार को वो सेलिब्रेट करना चाह रही है। तो मुझे लगता है आतिशी जी को शर्म आनी चाहिए और सत्ता का इतना भी लालच नहीं होना चाहिए कि इंसान इंसानियत ही भूल जाए। सियासत की पिच पर
जीत का शतक लगाने के बाद बल्ले को नचाते हुए वापस ड्रेसिंग रूम तक लौट कर आना स्वाभाविक है, लेकिन इस जश्न पर सवाल तब बन जाता है जब आपकी ये टीम मैच हार चुकी हो, और सिर्फ हारी ही ना हो, बुरी तरह से पिटकर पवेलियन वापस लौट आई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।